इतिहास की धारा में कभी कभी एक ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व जन्म लेता है जो किसी पंथ, किसी धर्म या किसी ग्रंथ की सीमाओं में बंधना स्वीकार नहीं करता। वह निर्भीक होकर घोषणा करता है, सत्य एक पथहीन भूमि है। आज हम बात करेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति की, उस बालक की जो एक साधारण भारतीय परिवार से उठा और फिर पूरी दुनिया में लोगों को यह सिखाया कि स्वतंत्रता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। 11 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के छोटे से कस्बे मदनपल्ले में कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ। उनके पिता जिद्दू नारायणय्या ब्रिटिश राज्य में एक क्लर्क थे और माता संजय वम्मा गहरी धार्मिक प्रवृत्ति वाली थीं। कृष्णमूर्ति एक नाजुक और बीमार सा बच्चा था। कहते हैं वह घंटों खामोश बैठा रहता, जैसे किसी अदृश्य संसार में खोया हो। 1909 में उनकी जिंदगी ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। अड्यार, चेन्नई के समुद्र तट पर खेलते हुए 14 वर्षीय कृष्णमूर्ति को थियोसॉफिकल सोसाइटी के विद्वान चार्ल्स लीडबीटर ने देखा। उन्होंने दावा किया, इस बालक का आभा मंडल अद्वितीय है, यह भविष्य का विश्व गुरु हो सकता है। इसके बाद सोसाइटी के अध्यक्ष एनी बेसेंट ने कृष्णमूर्ति और उनके छोटे भाई नित्य को अपने संरक्षण में ले लिया। उनकी परवरिश अंग्रेजी ढंग से हुई, उच्च शिक्षा दी गई और उन्हें आने वाले विश्व शिक्षक के रूप में तैयार किया जाने लगा। 1911 में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संस्था बनी, जिसका प्रमुख स्वयं कृष्णमूर्ति बने। लाखों लोग उन्हें मसीहा मानने लगे, लेकिन भीतर ही भीतर कृष्णमूर्ति इस भूमिका से असहज थे। 1925 में एक घटना ने सब बदल दिया। उनके सबसे प्रिय भाई नित्य की मृत्यु हो गई। यह त्रासदी उनके विश्वास की नींव हिला गई। 4 साल बाद 1929 में नीदरलैंड्स में हजारों लोगों के सामने उन्होंने ऐतिहासिक घोषणा की, सत्य एक पथहीन भूमि है। कोई संगठन, कोई धर्म, कोई गुरु, कोई ग्रंथ आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। मैं अनुयायी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप सब स्वतंत्र हों। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया। अब कृष्णमूर्ति ने किसी संस्था, किसी धर्म का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अकेले ही यात्रा शुरू की, भारत से लेकर यूरोप, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। उनका जीवन धर्म केवल संवाद था, सीधा, सरल और मानवीय। कृष्णमूर्ति ने अपना पूरा जीवन मानव मन को समझने और उसे बंधनों से मुक्त करने के लिए समर्पित किया। वे किसी पंथ या दर्शन को थोपते नहीं थे, बल्कि सरल शब्दों में जीवन के मूल प्रश्नों पर ध्यान दिलाते थे। उनकी शिक्षाओं को यदि कुछ मुख्य आधारों में बांटा जाए तो वे इस प्रकार हैं। स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति कहते थे कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जब मन भय और परंपरागत जड़ सोच से मुक्त हो जाए। आत्मनिरीक्षण जीवन को समझने का सबसे सरल मार्ग है। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी आलोचना या निर्णय के गहराई से देखना। प्रेम और करुणा। उनके लिए प्रेम किसी सिद्धांत, नियम या विश्वास पर आधारित नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और जीवंत करुणा की धारा था। शिक्षा का महत्व। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों में स्वतंत्र सोच और जागरूकता जगाना है। इसी दृष्टि से उन्होंने कई विद्यालय स्थापित किए, जैसे आर्शी वैली, भारत, ब्रॉकवुड पार्क, इंग्लैंड और ऑक ग्रोव,
अमेरिका। कृष्णमूर्ति की विशेषता थी कि उन्होंने केवल आध्यात्मिक लोगों से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों और दार्शनिकों से भी गहरे संवाद किए। उनकी चर्चाएं भौतिक वैज्ञानिक डेविड बोहम के साथ बेहद प्रसिद्ध हैं। दोनों ने मिलकर चेतना, विचार और ब्रह्मांड की प्रकृति पर अद्भुत संवाद किए, जो आज भी पढ़े और सुने जाते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी उनकी वाणी उतनी ही प्रखर थी। वे कहते थे, जीवन को पूरी तरह देखो, हर क्षण में जागरूक रहो, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। 17 फरवरी 1986 को कैलिफोर्निया, ओहायो में 90 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। मरने से ठीक पहले उन्होंने कहा था, मेरे जीवन का सारा संदेश रिकॉर्डिंग और किताबों में है, किसी को मेरा स्थान नहीं लेना चाहिए। कृष्णमूर्ति ने कोई संप्रदाय, कोई पंथ, कोई संगठन पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने केवल विचारों की स्वतंत्रता और जीवन की जागरूकता का बीज बोया। आज उनके स्कूल, उनकी पुस्तकें और रिकॉर्डिंग दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जीवन हमें याद दिलाता है कि सत्य की खोज में हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। सत्य वही है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, बिना भय, बिना बंधन। शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन है, हमें यह दिखाना कि आजादी भीतर से शुरू होती है।